हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप लोग तैयारी कीजिए और मन लगा कर पढ़िए ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना होगा। तो उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे दिन में। अभी तो कोचिंग वगैरह सब चीज़ बंद हो गया होगा, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया गया होगा वही को आप उसी को रिविज़न कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने का पूरा चांसेज हो, वही क्वेश्चनों को हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव सेशन ला रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव हो, अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कि एग्ज़ाम में पूछने का ज़्यादा चांसेज हो वही क्वेश्चनों के बीच हम आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो अच्छी बात है, अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये आप लोगों का ये वीडियो जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हो रहा है और आप मेरा पढ़ाने का शैली क्या है वो आप लोगों को कैसा लगा। तो आप हमें ज़रूर बताएं और कहाँ कहाँ से आप हमारे वीडियो पे देख रहे हैं तो वहाँ का नाम अपना मेंशन कर सकते हैं या तो जिला का नाम अपना कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो चलिए अब हम आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आपको है जो कि ये हिंदी का है। तो हिंदी का ही क्वेश्चन हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव है, इसका भी सब्जेक्टिव लाएंगे। वो आपको गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि अगर आप हिंदी का या तो संस्कृत का आप मेरा अगर ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं, अगर नहीं लड़ेगा तो आप कभी भी हमारा यूट्यूब चैनल पर नहीं आ पाइएगा। इतना गारंटी देते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में मिला के देखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे ना वो आने का पूरा उम्मीद है और पूरा चांस है। तो इतना हम आपको ज़रूर बोलेंगे। चलिए तो हम अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या है, निबंध है, लेखक क्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है एक प्रकार के निबंध है। क्या है बच्चों, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट आ रहा है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। आप लोग सभी जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। कहाँ पे, आपको 4 डिस्ट्रिक्ट का राज्य का नाम दे देगा, आपको 4 राज्य का नाम दे देगा, इसमें आपको एक बिहार रहेगा। तो बिहार में ही है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है, अभी वर्तमान में इसको हम पावापुरी में राजगीर में हम जानते हैं, है ना, कि नालंदा में जानते हैं ना। कहाँ पे है, नालंदा में ही है। राजगीर तो हम दूर बता दें, नालंदा में है जो नालंदा विश्वविद्यालय है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का फूल किसकी रचना है। अशोक की बोल रहा है ना, अशोक की फूल की रचना किसकी है। तो अशोक की फूल की रचना किसकी है, तो ये कौन लिखे हैं, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने। कौन है बच्चों, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कविता क्या कह रहा है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। तो कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो यथार्थ है ना, क्या है, यथार्थ का प्रस्तुत किया है। किसके, यथार्थ का मतलब हमारे देश की जो भावनाओं हो उसके बारे में अथक प्रयास किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जमीन चक्र पूरा हो जाता है। कारण ना, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जमीन चक्र नींद में होता है, तो मक्खी का। किसका होता है चक्र, जीवन चक्र किसका होता है, तो मक्खी का होता है ना। हम किसको बोलेंगे, मक्खी को। आपको ये बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। कहने का ये तात्पर्य है क्वेश्चन का कि किस शब्द, आपको इसी टाइप से निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, का है, ख है, ग है, जो भी हो आपको आंसर दे देगा। लेकिन आप एक बात सोचिए, जरा आप बोलिएगा 4 ऑप्शन में से, तो अगर आप सबको ट्राई करिएगा, जैसे देखिए हम बोलते हैं का, तो का बोल रहे हैं कहाँ से, तो कंठ से आ रहा है। खा भी कहाँ से आ रहा है, कंठ से। अब देखिए हम पा बोल रहे हैं तो ये दोनों होठ सट रहा है ना, तो हम इसको होठ से बोलेंगे। लेकिन हमको बोल रहा है यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, का। इसको आपको जानने का तरीका हम बता दें
कि ये जरूरी नहीं है कि कहीं होगा खाई होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बोलने का, अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा होठ से बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो देखिए हम बोलते हैं प, तब प में ये दोनों सट रहा है ना, तो हमको ये पा हो जाएगा। अब बोले हैं अगर मान या बोलेगा या, तो या कहाँ से, तालू और जीभ से हो रहा है ना, तो तालू से बोलेंगे, यही होता है ना। चलिए अब कर रहा है ना, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा कितनी प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा अर्थ के हिसाब से हमें 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार के होते हैं बच्चों, 5 प्रकार के होती है। अब कर रहा है ना, इसमें देखिए स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग क्या है, स्वागत, हम क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं स्वागत, तो सु आ रहा है, क्या आ रहा है, सु आ रहा है, इसमें हम इसको क्या बोलेंगे, सु। चलिए अब यहाँ करा शतवर्षी का सही संधि विच्छेद कीजिए, शतवर्षी, तो हम क्या बोलेंगे, सत प्लस ऋषि, क्या हो जाएगा, सत प्लस ऋषि, शतवर्षी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं, प्रियवाद, प्रियवाद, जिसको हम प्रिय बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रियवाद, जो स्त्री बोलते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, कह रहा ना, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो सुजाता, किसके द्वारा बच्चों, तो सुजाता के द्वारा है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार, क्या करा ना, क्वेश्चन यहाँ समझिएगा, करा लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक होता है, तो पावारसी वृत्त की, क्या, पावारसी वृत्त की। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कब हुआ था। आपसे सवाल आएगा कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो हम इनका ऑप्शन मारेंगे 1907 ईस्वी। कब मारेंगे, 1907 ईस्वी को। क्या बोलेंगे, हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को हुआ था। करा संगम शब्द, संगम शब्द का संधि विच्छेद करे, क्या करा, संगम शब्द का संधि विच्छेद करे, तो सम प्लस गम, क्या हो जाएगा, सम प्लस गम, ये क्या हो जाएगा, संगम शब्द का संधि विच्छेद करें। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, ये भी आपको बुक से ही क्वेश्चन है, तो इसमें हम आप लोग को कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको हमेशा क्वेश्चन को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बुक से, या तो आप अगर बुक पढ़ लिए होंगे तो आपको आराम से ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, अगर बुक आप नहीं पढ़े हों तो आराम से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को रट्टा मारना पड़ेगा। चलिए क्या कह रहा है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, अच्युत, क्या नाम था, अच्युत। चलिए अब यहाँ पे आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष हत्या कविता में कवि शहर, कह रहा है ना, कवि को शहर को किसने बचाने की बात करता है, तो नदियों की बचाने की बात कर रहा था। किसको बचाने की बात कर रहा था, तो नदियों को बचाने की बात कर रहा था बच्चों। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है ना कि गांधी जी का, देखिए कह रहा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवासी कब तक हुआ था, मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने के लिए या भी वकालत की, तो ये प्रवासी कहने का मतलब कि वहाँ से कब लौटे थे, तो देखिए वो लौटे थे 2 बार, 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक। कब लौट गए थे, 1893 से लेकर 1914 तक ला वो लौट आए थे। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या था। कह रहा ना कि जो पंडित बिरजू महाराज थे जो संगीत में नाटक के अकादमी के, उनको पुरस्कार कितने वर्ष में मिला था, तो उनको कितने वर्ष में मिला था, तो 27 वर्ष में मिला था। जब 27 वर्ष के उम्र था उनको, तभी उनको क्या मिल गया था, संगीत पुरस्कार अकादमी का। चलिए ठीक है, कह रहा ना कि कवि ने मालिनी किसे कहा है, तो कृष्णा और राधा को बोले हैं। कवि ने किनको बोले थे, कृष्णा और राधा को बोले हैं। चलिए अब यहाँ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता समाज की आवश्यकता क्या है। कह रहा ना, सभ्यता समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। क्या है, श्रम और विभाजन। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित रचनाओं को में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो हूँ और क्षुद्र। क्या है, हूँ और क्षुद्रजा।
जो आपको ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा और रजनी, आलो, सोफलो, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो ये किनकी बहनें थी? तो खोखा की ये बहनें थी। किनकी बहन थी बच्चों? तो हम बात कर लेते हैं, तो ये खोखा की बहनें थी। किनकी बहन थी? तो खोखा की बहनें थी। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो गया होगा अगर ऑब्जेक्टिव। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप लोगों को अभी हम 1 से लेकर 20 ऑब्जेक्टिव बताए होंगे, तो 20 क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए। कहीं ना कहीं वीडियो देखने से ये आपको बेनिफिट होगा कि दिमाग में सेट हो जाएगा, और आपको ऐसा टाइप का सवाल अगर क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा वहाँ टिकअप जरूर आप मार लीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना कि सेन साहब किसके व्यंग से ये ठंकर रह गए थे? तो पत्र महोदय के व्यंगन से। किनके? पत्र महोदय के व्यंगन से रह गए थे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट है कि भारत से हम क्या सीखे हैं? भारत से हमें क्या सीखे हैं? तो भारत से हम क्या सीखे? तो ये जो है भाषण। क्या आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाषण। चलो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत क्या है? मध्य भारत क्या है? तो शास्त्री जी, शास्त्र है। क्या है? एक शास्त्र है। तो आपको इसी टाइप से सवाल पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, महिर भोज की ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है? तो जो महिर भोज की ग्वालियर प्रकाशित की गए थे तो किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में। इसको हम ऑप्शन क्या मारेंगे? तो हम संस्कृत भाषा को ही हम मारेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है बहादुर कौन था? तो बहादुर नाम था जो, बहादुर क्या था? तो बहादुर एक नौकर था। बहादुर क्या था? कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। इसको हम क्या ऑप्शन मारेंगे? नौकर। चलिए अब कह रहा ना, निराला की साहित्य साधन किसकी कृति था? कह रहा ना, निराला की साहित्य साधन किसकी कृति था? तो रामविलास शर्मा को। किसका था? रामविलास शर्मा को। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो उनको कहाँ था? लखनऊ से था। कहाँ से था? तो लखनऊ से था। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गोवर्धन क्या था? कुमार गोवर्धन क्या थे? तो कुमार गोवर्धन जो थे एक शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय एक गायक थे। अब यहाँ है, पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने, ये बुक से ही क्वेश्चन है, तो कह रहा कि पिताजी ने किसको मारे थे? तो दीदी को। किसको मारे थे? तो दीदी को। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा, भाई, बहन, दीदी। तो आपको ये इसमें माँ, तो इसमें आपको क्या दिया? इसको आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा दीदी। चलिए अब यहाँ पे कह रहा, प्रत्येक वर्ष अवयवियों में कौन सा समारोह आयोजित होता है? कारण ना, प्रत्येक वर्ष अवयवियों में कौन सा समारोह आयोजित होता था? तो कौन सा होता था? रंगा समारोह। रंग समारोह होता था। क्या होता था? तो रंग समारोह होता था। यहाँ पे आइए, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी थे जो शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो चरित्र और निर्माण को मानते थे। किसको मानते थे? तो चरित्र और निर्माण को मानते थे गांधी जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहते थे? करा है ना कि घनानंद ने किस मार्ग को अनंत सीधा और सरल कहा था? तो प्रेम को बोले थे। किसको बोले थे? तो प्रेम को बोलते थे। किसको बोलते थे? तो यहाँ प्रेम को बोलते थे। यहाँ गलती लिखा गया था, लेकिन इनका आंसर होगा प्रेम। ठीक है, इनको आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। अब कह रहा है ना, मगम्पा ने किस भाषा की कहानी है? मगम्पा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ की। कौन सी भाषा की? तो कन्नड़ भाषा था, उन्हीं को था। किसको था? तो कन्नड़ भाषा की है। चलिए हम यहाँ कन्नड़ भाषा की समझ लेते हैं। तो देखिए जो भी अभी जो हम क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको अभी
1 से लेकर हम 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। 35 क्वेश्चन में अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, अगर कहीं ना कहीं एक बार भी वीडियो अगर देखते हैं, तो इस टाइप के अगर सवाल आ जाए तो आपसे नहीं छूटेगा। तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए और कहीं ना कहीं आपको दिमाग में अटा रहेगा कि नहीं भाई ये क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो आप नज़र भी अगर क्वेश्चन पे नज़र भी पड़ेगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर वीडियो पूरा अंत तक देखते होंगे। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है रस खान को किसने दीक्षा दी थी। तो रस खान साहब थे, उनको किसने दीक्षा दी थी, तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिए थे। कौन दिए थे, गोस्वामी विठलनाथ ने दिए थे, गोस्वामी विठलनाथ ने दिए थे। अब यहाँ कह रहा है रसखान किस काल के कवि थे। तो रसखान थे जो किस काल के कवि थे, तो रसखान थे जो भक्ति काल के कवि थे। रसखान साहब थे जो किस काल के कवि थे, तो रसखान साहब ने भक्ति काल के कवि थे। अब यहाँ नेक्स्ट है घनानंद ने किस भाषा के कवि थे। जो घनानंद थे किस भाषा के कवि थे, तो किस भाषा के कवि थे, तो व्रज भाषा के थे। किस भाषा के थे, तो व्रज भाषा के थे। घनानंद ने किस भाषा के कवि थे, तो व्रज भाषा के कवि थे। तुलनात्मक, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो कोल्डवेल की। किनकी है, तो कोल्डवेल की है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, कोल्डवेल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। कर है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्रेम धनानंद। कौन है, तो प्रेम धनानंद है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्पा को किसने विवाद था, किससे विवाद था। मगम्पा को किससे विवाद था, तो किससे विवाद था, तो उनकी बहू से विवाद था। उनके किससे विवाद था, तो उनकी बहू से विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। करेक्ट, कवि के अनुसार जनतंत्र की देवता कौन है, तो कौन है, तो हमको किसान और मजदूर। किनका, इनका आंसर क्या हो जाएगा, किसान और मजदूर। तो ये वीडियो आप लोगों देख से लेकर हम 40 क्वेश्चन को बताए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो हमारे अगर चैनल पे नए हैं या तो पहली बार हमारे चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक प्रतिक्रिया दें ये सेशन ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। तब तक हैव ए नाइस डे।